दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो मैं आपको टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड। आज मैं आपको MS वर्ड के अंदर होम टैब के बारे में बताऊंगा, होम मेन्यू के बारे में कंप्लीट बताऊंगा कि होम मेन्यू का आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते टाइम कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को MS वर्ड ओपन करना है। MS वर्ड को ओपन करने के लिए दो स्टेप्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट, विंडो की के साथ R प्रेस करना है आपको, उसके अंदर टाइप करना है विन वर्ड। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई विंडो R के थ्रू, कमांड के थ्रू खोलते हो तो उसमें कभी भी हम स्पेस नहीं देते, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ओके करना है, आपका MS वर्ड खुल के आ जाएगा। और दूसरा तरीका जो आपका होता है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। दूसरा तरीका आपका होता है स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में, ऑल प्रोग्राम में होगा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अंदर होगा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जो भी आप वर्जन यहाँ पे यूज़ करते हो। तो दोनों तरीके में से आप किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को वर्ड पैड के अंदर भी कुछ चीज़ें बता रखी हैं, ऐसा कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने दे रखा है वर्ड पैड का। लेकिन MS वर्ड किस तरीके से डिफरेंस है, मैंने डिफरेंस भी आपको बताया था MS वर्ड और वर्ड पैड में क्या डिफरेंस है। लेकिन आज हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, विदाउट कुछ टाइप की हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी कमांड यूज़ नहीं कर सकते, चाहे आपका वो वर्ड हो, चाहे आपका वर्ड पैड हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ टाइप कर लेते हैं। शॉर्टकट होता है पैराग्राफ को लेके आने के लिए =RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आप एंटर बटन का यूज़ करोगे तो आपके पास एक छोटा सा पैराग्राफ आ जाएगा। अब इसी पैराग्राफ के ऊपर मैं अपनी सारी कमांड्स यूज़ करूँगा, जो मैं आपको आगे इसमें होम टैब में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। पैराग्राफ ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा डिलीट मार देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक पैराग्राफ को और रख लेते हैं, एक को डिलीट मार देते हैं, थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले कट कॉपी पेस्ट, ये जो कमांड है आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये वाली कमांड बता देता हूँ। सबसे पहले आते हैं हमारे पास फॉन्ट फैमिली। इसका काम होता है राइटिंग को चेंज करना, लैंग्वेज को चेंज करना। आप जिस राइटिंग में लिखना चाहते हो आप उस राइटिंग के अंदर इस पैराग्राफ को लिख सकते हो। जितना मैंने सेलेक्ट करा है उतने को आप, उतने पे ही ये यूज होगा। अगर मेरे को नीचे वाले पैराग्राफ की राइटिंग अलग चाहिए तो मैंने नीचे वाले को पर्टिकुलर सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसकी राइटिंग चेंज कर दी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हो गए। तो यहाँ से मैं कुछ और ले लेता हूँ, कूपर ब्लैक ले लेते हैं। कूपर ब्लैक भी सेम लग रहा है, यहाँ से ये ले लिया मैंने कॉर्बेल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आती हैं फॉन्ट साइज। मिनिमम जो हमारे लिस्ट में साइज है वो है 8, मैक्सिमम जो साइज है हमारे पास 72 है। मैंने आपको वर्ड पैड के अंदर ही बताया था, यहाँ पे तो लिमिटेशन दे रखी है, लेकिन इसको बोलते हैं हम ग्रो फॉन्ट। क्या बोलते हैं? ग्रो फॉन्ट। यहाँ से भी आपकी साइज इंक्रीज होती है, लेकिन ये 72 को क्रॉस कर जाती है। देखो 150 पहुंच गया, फिर मैं बढ़ा रहा हूँ 200 पहुंच गया। तो इसकी जो मैक्सिमम साइज आप कर सकते हो 1638 कर सकते हो, उससे ज़्यादा बड़ी आप साइज नहीं कर सकते। देखो इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रिंग फॉन्ट। स्ट्रिंग फॉन्ट का काम होता है साइज को छोटा करने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग फॉन्ट मिनिमम आप 1 कर सकते हो, 1 से ज़्यादा आप छोटा नहीं कर सकते। एंटर मार देता हूँ, देखो 1 से ज़्यादा छोटा नहीं होगा। इसमें क्लिक करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो नहीं हो रहा। तो ये ग्रो फॉन्ट बोलते हैं इसको साइज बड़ा करने के लिए, इसको स्ट्रिंग फॉन्ट बोलते हैं साइज को छोटा करने के लिए। अब मान लो मैंने इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग कर दी, फॉर्मेटिंग इन द सेंस जैसे अभी मैंने लैंग्वेज चेंज करा, साइज बड़ा करा, मैं यहाँ से कलर भी डाल देता हूँ। इसमें ही मैंने कलर डाल दिया, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत मैंने चेंजमेंट कर दिया। ये जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? क्लियर का मतलब क्लियर कर देना, फॉर्मेटिंग का मतलब जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग दे रखी है उस पूरी फॉर्मेटिंग को वो क्लियर कर देगा। बिल्कुल सिंपल एक पैराग्राफ की तरह हमें प्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बी। कोई इंपॉर्टेंट वर्ड हो, या अगर मैं कोई हेडिंग लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा है MS वर्ड, इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, डार्क करना है, बी पे क्लिक करो, आपका वर्ड बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक वर्ड को तिरछा करना है, क्लिक करो, वर्ड आपका थोड़ा सा तिरछा होगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है।
ये होता है हमारे अंडरलाइन टॉप की हेडिंग्स को हम क्या करते हैं, अंडरलाइन में अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारी हेडिंग शो करे, अलग से नजर आए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन में काफी सारे ऑप्शंस है जो वर्डपैड में हमारे पास नहीं होते। अंडरलाइन को हम अलग अलग स्टाइल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, और अंडरलाइन के अंदर हम पर्टिकुलर कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेरे को टेक्स्ट में कोई और चाहिए, अंडरलाइन में कोई और कलर चाहिए, तो हम वो वर्ड MS वर्ड के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्डपैड में हम इनका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है स्टिक थ्रो। स्टिक थ्रो का काम क्या होता है, आपने देखा होगा जो टाइपराइटर होते हैं, जो एफिडेविट वगैरह बनाते हैं, तो उनका कोई अगर वर्ड गलत हो जाता है तो वो काटते नहीं है वर्ड को, वो क्या करते हैं, सिर्फ एक क्रॉस का साइन अप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वो क्रॉस का साइन अप्लाई कर देते हैं। तो मैं भी इस तरीके से सिलेक्ट करा, मेरा ये वर्ड गलत है, मैं को बैक स्पेस नहीं करना, स्टिक थ्रू पे क्लिक करोगे तो आपका ये क्या होगा, बीच वर्ड्स के बिल्कुल बीच में एक क्रॉस लाइन अप्लाई हो जाएगी। इससे हम इजीली पता कर सकते हैं कि हाँ, जो अभी मैंने ये वर्ड लिखा है, ये वर्ड मेरा गलत है। अगर आप प्रिंट आउट भी करते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इस वर्ड का यूज क्या हो रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का काम क्या होता है, H2O, बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है H2O, और मैंने यहाँ लिखा 12th। ठीक है, H2O में क्या होता है, हमारा 2 नीचे की तरफ स्क्वायर में होता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट। मतलब किसी भी चीज को नीचे की तरफ अगर आपको स्क्वायर देना हो तो आप यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। चाहे जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोसेसर लिखता हूँ आपके लिए, या कंप्यूटर्स लिखा, तो जो इसमें एस है मेरे को क्या करना है, नीचे की तरफ करना है, तो पर्टिकुलरली मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको नीचे की तरफ इस तरीके से अप्लाई भी कर सकते हैं। देखा होगा आप लोगों ने काफी सारे वर्ड्स के अंदर इस तरीके से साइन अप्लाई हो रखे होते हैं, तो इस तरीके से आप सबस्क्रिप्ट कमांड के थ्रू इस चीज का यूज कर सकते हो इजिली वे में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है सुपरस्क्रिप्ट 12th। जैसे अभी मैंने दिखाया इसके अंदर तो ईजी होता है, जैसे आप स्पेस करोगे ऑटोमेटिकली ये सुपर हो जाता है। अभी नहीं हो रहा क्योंकि अभी मैंने उसमें से कमांड हटा दी थी। 12th लिखेंगे, एंटर, देखो पहुंच गया। लेकिन इन केस अगर कभी वो ना जाए तो इसके लिए आपको सीधा TH को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट कमांड होती है आपके पास, इस पे क्लिक करोगे और आपका ये स्क्वायर में पहुंच जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ 5 का क्यू कितना होगा, अब ये तो 53 हो गया, मुझे तो क्यू बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 3 को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक। अच्छा, ऑलरेडी ये अप्लाई हो रखा है हमारा सुपरस्क्रिप्ट में, तो पहले मेरे को ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं सिर्फ 3 को सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा क्यू बन जाएगा, देखो। तो इस तरीके से आप मैथ के क्वेश्चंस बनाने में भी अपने MS वर्ड का यूज कर सकते हो, जो आपके लिए सिंपल होगा और इजीली वे में आप काम भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज ऑफ केस। चेंज ऑफ केस का काम क्या होता है हमारा, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ वर्ड मेरे कैपिटल है, कुछ वर्ड आपके स्मॉल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सारे के सारे वर्ड मेरे कैपिटल लेटर में ही आने चाहिए। मेरे को कोई भी वर्ड आप स्मॉल लेटर में नहीं चाहिए। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट फाइल तैयार करते हो, असाइनमेंट तैयार करते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें मैक्सिमम जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास उसमें कैपिटल लेटर में होते हैं, कैपिटल ईच वर्ड में होते हैं। तो यहाँ पे मेरे को चेंज ऑफ केस करना है, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ केस। तो टोटल हमारे पास 5 टाइप्स के चेंज ऑफ केसेस होते हैं। सबसे पहला आता है सेंटेंस केस, जिसका यूज नॉर्मली हमारा होता है, नॉर्मली इन द सेंस जैसे हम कुछ टाइप करते हो तो हमेशा किस केस में आता है, हमारे पास सेंटेंस केस के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है लोअर केस। लोअर केस के अंदर सारे के सारे लेटर आपके स्मॉल लेटर में आ जाते हैं, कोई भी वर्ड इसमें आपका कैपिटल शो नहीं करेगा। इसके बाद आता है अपर केस, सारे लेटर आपके कैपिटल लेटर में शो कराएंगे। इसके बाद आता है आपके पास कैपिटल ईच वर्ड, जो फर्स्ट लेटर होगा सबका वो कैपिटल लेटर में शो करेगा। टॉगल केस में फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल होगा, बाकी सारे लेटर आपके कैपिटल में होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 5 टाइप्स के चेंज ऑफ केसेस होते हैं, इनका यूज आप कर सकते हो अगर आपको कुछ चीज़ें कैपिटल में चाहिए और बाय मिस्टेक अगर आप लोगों ने स्मॉल लेटर में लिख दिया हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चेंज ऑफ केस के थ्रू उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हाईलाइट कलर। किस पे आते हैं हम, टेक्स्ट हाईलाइट कलर।
कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आता है अगर हम बुक्स वगैरह में रीडिंग करते हैं तो यहाँ से हम हाईलाइटिंग कलर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से टेक्स्ट के अंदर हाईलाइट कलर अप्लाई कर सकते हो। अगर मुझे वर्ड में कलर चाहिए तो यहाँ से मैं टेक्स्ट के अंदर वर्ड में कलर अप्लाई भी कर सकता हूँ। जो भी कलर आपको लेना है, यहाँ पे कलर आ रहे हैं, यहाँ से कलर आप ले सकते हो। मोर कलर्स, आपको खुद से कलर बनाना है, स्टैंडर्ड में जाके बना सकते हो, कस्टम में जा करके भी यहाँ से चूज कर सकते हो कलर। जैसा कलर चाहिए, जो कलर चाहिए वही कलर वो अप्लाई हो। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर इनका यूज़ बताऊंगा। इनका यूज़ मैंने इसलिए अभी नहीं बताया था आप लोग क्योंकि इनके बेस पे ही आपका इनका यूज़ होगा। नॉर्मली तो आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को फॉर्मेटिंग के ऊपर बतानी थी। ठीक है, तो चलो मैं अब आपको कट कॉपी पेस्ट बताता हूँ। कट का मतलब आप सभी को पता है, जब तक आप किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ही आपके पास कट और कॉपी और पेस्ट के ऑप्शंस शो करेंगे। विदाउट कट कॉपी आपके पास ऑप्शन शो नहीं करेंगे। चलो अब मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कट होता क्या है। कट का मतलब ये है कि जितने एरिया को मैंने सेलेक्ट करा है ये एरिया मेरा यहाँ से कट हो जाएगा जैसे ही मैं कट पे क्लिक करूँगा। अब जहाँ पे मैं अपने कर्सर को रखूँगा मेरा पेस्ट वहीं पर होगा। हो गया। कॉपी का काम क्या होता है, मेरे को सिर्फ 3 लाइन कॉपी करनी है, तो मैंने इसको कॉपी करा, कर्सर को ऊपर रखा, जहाँ आपको रखना चाहते हो पेस्ट पे क्लिक, आपके पास ही आ जाएगा। तो देखा आपने कट का यूज़ क्या है, कॉपी का यूज़ क्या। कट का काम होता है एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को वहाँ से कट करना, दूसरे प्लेस पे उसको पेस्ट करना। और आपका कॉपी का काम होता है सेम चीज़ आप डुप्लीकेट बना सकते हो जितनी भी आपको बनानी हो। ठीक, लेकिन पेस्ट में और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल के अंदर मैंने आपको पेस्ट स्पेशल का यूज़ काफ़ी ब्रीफली बताया था वर्ड पैड के अंदर। आप लोगों ने अगर मेरी वो वीडियो देखी हो वर्ड पैड ट्यूटोरियल के अंदर, तो मैंने आपको उसके अंदर सारी चीज़ें समझा दी थी। लेकिन मैं चलो एक बार और समझा देता हूँ आप लोगों को MS वर्ड के अंदर किस तरीके से आप इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ही यूज होगा पेस्ट स्पेशल, आपका ध्यान रखना। पेस्ट स्पेशल में जाना है। पेस्ट स्पेशल में सबसे पहला कमांड आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बेस में आ जाएगा, उसमें हम कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते। देखो ये क्या हो गया, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है सिर्फ वो एक ऑब्जेक्ट होगा, आप उसमें कोई काम नहीं कर सकते। इसी के बाद आपके पास एक और नेक्स्ट कमांड आती है पेस्ट स्पेशल के अंदर, फॉर्मेटेड टेक्स्ट RTP। RTP मेरे पास जो एक्सटेंशन होती है वो होती है वर्ड पैड की, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बोलते हैं। तो वर्ड पैड में जिस तरीके से फॉर्मेट लेता है या टाइप कर सकते हैं, सेम फॉर्मेटिंग वो यहाँ ला के दे देगा, जिसमें आप एडिट कर सकते हो। ये एक RTF फॉर्मेट में फाइल प्रेजेंट करके दे दिया इसने मुझे। ठीक है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड का मतलब क्या, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आएगा, सिंपल टेक्स्ट में टाइप होगा आपका। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक और कमांड आता है हमारे पास पिक्चर विंडो मेटा फाइल। ये एक पिक्चर के बेस में आ जाएगा। जैसे हम कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कराते हैं तो उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते, आपको पता ही है, बस पिक्चर को हम अरेंज कर सकते हैं। तो सेम आप यहाँ पे भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, इसी का दूसरा जो पार्ट है सेम एज इट इज वो भी यही है। उसमें क्या कहता है पिक्चर, वो विंडो बेस पे था और ये आपके पास इनहैंस्ड मेटा फाइल है। लास्ट जो आपके पास पेस्ट स्पेशल में कमांड बचता है अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। कोई भी फॉर्मेटिंग इसके अंदर भी आपके पास नहीं होगी। तो आप लोगों ने देखा पेस्ट में भी अलग अलग तरीके के हमारे पास यूजेस हैं। पेस्ट स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास, किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल का। अब मेरे को यहाँ पे बताना है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है सेम फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। अब मान लो मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा, पहले मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। कुछ पैराग्राफ लिखने के बाद अब क्या है, मेरे को ये सेम फॉर्मेटिंग, सेम हाईलाइटिंग कलर, सेम लैंग्वेज मेरे को अप्लाई करनी है इस टेक्स्ट में। मैंने थोड़ी सी चेंजमेंट करी है, बोल्ड भी कर देता हूँ, इटैलिक भी कर देता हूँ, थोड़ी साइज इंक्रीज कर देता हूँ,
कलर थोड़ा वो लेता हूँ जिससे मेरे को वो शो भी करे। ठीक है, सेम फॉर्मेट मेरे को इसके अंदर अप्लाई करना है। तो मेरे को फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, वर्ड को सिलेक्ट करके जिसकी फॉर्मेटिंग चाहिए मुझे। अब मेरे माउस में एक ब्रश आ गया, मैं इस माउस ब्रश को जहाँ चलाऊंगा एज इट इज़ वही फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अगर मेरे को ये फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक, ड्रैग। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है आपके पास, किस तरीके से आप फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लिप बोर्ड बता दिया, फॉन्ट का पूरा कंप्लीट बता दिया। अब आते हैं हम पैराग्राफ पे। पैराग्राफ का यूज आप किस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आता है आपके पास लिस्टिंग। लिस्टिंग के अंदर हम यूज क्या करते हैं, जैसे मैं कोई हॉबीज लेता हूँ, हॉबीज में मेरे को लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे गए बुलेट लिस्ट होते हैं, यहाँ से आप कोई भी लिस्ट ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्रिकेट, फुटबॉल। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता रहेगा। टेनिस, बास्केटबॉल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ नहीं चाहिए मुझे बुलेट्स, तो यहाँ पे जाना है आपको, नन पे क्लिक कर देना। ठीक, अब मेरे को इसको नंबरिंग में अलग बुलेट स्टाइल में करना है, तो सिलेक्ट कर लेना। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स है आपके पास। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे को अलग से भी डिफाइन कराना है, तो यहाँ पे आ रहा है डिफाइन न्यू बुलेट्स। तो सिंबल, यहाँ से आप सिंबल भी इंसर्ट करा सकते हो, जो आपको सिंबल इंसर्ट कराना है अलग से। ओके, वही सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, और भी काफ़ी सारे हैं डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंदर। सिंबल में जाना, यहाँ पे जो फॉन्ट है इसके अंदर से आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है पिक्चर्स। अगर आपको कोई पिक्चर लगानी है, कोई पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हो, पिक्चर अप्लाई हो जाएगी आपकी। और फॉन्ट में कुछ अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से फॉन्ट में भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबरिंग। अगर आपको नंबरिंग में चाहिए तो यहाँ से नंबरिंग में लगा सकते हो। ठीक है, कैपिटल रोमन नंबर, कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल रोमन नंबर, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये भी एक बुलेट का पार्ट्स है। ठीक है, इसमें मिक्स है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल सेक्शन अगर हमें तैयार करना हो तो उसके लिए हम काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इसको बनाने में। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी पैराग्राफ हो आप उसे सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे गए, यहाँ से आपको क्या करना है, आर्टिकल सेक्शन सेलेक्ट करना है। आर्टिकल सेक्शन के अकॉर्डिंग ये सेट होके आ जाएगा। तो ये तीनों ऊपर के मैंने लिस्टिंग बता दी है किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आता है हमारे पास डिक्रीज इंडेंट, और ये होता है इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज का काम होता है ये लेफ्ट की तरफ मूव करना, रूलर बेस पे यूज होगा। डिक्रीज का यूज अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये रूलर मेन स्टार्टिंग पॉइंट पे है। तो मैं पहले इंक्रीज कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे करा। तो रूलर जहाँ होगा मेरा पैराग्राफ वहीं से स्टार्ट होगा। देखो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। मेरे को वापस लेफ्ट में करना है तो यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा। अब जहाँ पे कर्सर है सिर्फ उसी लाइन को ही वो डिक्रीज करेगा, बाकियों को वो डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अलाइजमेंट। अलाइजमेंट 4 टाइप्स की हमारे पास। अलाइजमेंट लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है और जस्टिफाई है। लेफ्ट का यूज क्या होता है, अब मेरे को हॉबीज को क्या करना है, सेंटर में करना है। तो ये सेंटर होता है, क्लिक करते ही आपका ये पैराग्राफ जो वर्ड है वो पूरा का पूरा पेज के सेंटर में चला जाएगा। राइट करेंगे तो राइट साइड में जाएगा और लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड। जस्टिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट फाइल अगर आप तैयार करते हो, असाइनमेंट तैयार करते हो, तो उसमें आपसे जस्टिफाई जरूर मांगा जाता है। जस्टिफाई होता क्या, जस्टिफाई का काम होता है कि जब भी आप कोई वर्ड लिखते हो तो लेफ्ट एंड राइट साइड बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, स्ट्रेट। जैसे अभी लेफ्ट साइड आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह आ रही है, लेकिन राइट साइड आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। तो यहाँ पे आपको जस्टिफाई पे क्लिक करना है, तो इस तरीके से ये भी इक्वल हो जाएगा। लाइन स्पेसिंग, जब भी आप कुछ लिखते हो, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, अभी कुछ पैराग्राफ लिखूंगा मैं यहाँ पे। अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ खुद से, और उसके बाद मैं आपको उसके अंदर यूज करके बताऊँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, माई नेम इज वीरेंद्र कुमार, आई लिव इन दिल्ली एंड माई प्रोफेशन इज ए टीचिंग कंप्यूटर टीचिंग।
ठीक है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा, ये 3 लाइंस मैंने यहाँ डिफाइन करी है। माई नेम इज वीरेंद्र कुमार, आई लिव इन दिल्ली एंड माई प्रोफेशन इज ए कंप्यूटर टीचिंग। ठीक है, जब मैंने 3 लाइंस लिखी है तो इन तीनों लाइंस में आप देख रहे होगे लाइन के बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे जाना है। ये लाइन की स्पेसिंग बता रखी है, जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगा लाइनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ रहा है आपका। लेकिन मेरे को इन लाइनों के बीच में क्या करना है, स्पेस रिमूव करना है और भी कम करना है स्पेस। तो यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ जाना है, फिर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, यहाँ पे जो सिंगल है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंगल रखना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे रखना है डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ। देखो यहाँ पे आपका स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपके पास लाइनों के बीच में स्पेस कम करना। और हैंगिंग, इसमें एक ऑप्शन होता है आपके पास, इसमें यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। हैंगिंग विदाउट एंटर वाले लाइंस के अंदर यूज होगा, स्पेशल के अंदर ऑप्शन होता है हैंगिंग। इसमें क्या होता है, फर्स्ट लाइन आपकी वहीं फिक्स होगी, बाकी जो नीचे का लाइंस होगा वो सारा का सारा 0.5 पे शिफ्ट हो जाएगा, जितना आप लिखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देन ओके। तो ये आपके पास लाइन स्पेसिंग था। फिर आते हैं हमारे पास शेडिंग कलर। शेडिंग कलर का यूज होता है, जैसे भी मैंने आप लोगों को हाईलाइट कलर यहाँ पे बताया, तो हाईलाइट सिर्फ पर्टिकुलर उसी एरिया में यूज होगा जितने एरिया को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो शेडिंग कलर होता है, अगर मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करा, ये पूरी लाइन एक तरीके से पूरी रो को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपको बस क्लिक करना है, सिलेक्ट मत करना, वरना सिलेक्ट करने से क्या करेगा वो, इसमें तो पूरे पे ही ले रहा है वो। इस पे लेता हूँ आई एम दिल्ली पे, आई लिव इन दिल्ली। यहाँ से मैंने क्या करा, इसको हाईलाइट करा, यहाँ से देखो पूरी लाइन में कलर अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसमें वर्ड को सिलेक्ट करके अप्लाई करोगे तो ये भी सेम हाईलाइट कलर की तरह ही काम करने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास बॉर्डर। आपको कहीं पे बॉर्डर अप्लाई करना है, जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हो, पहले मैं इसके कलर हटा देता हूँ, बॉर्डर आपको इजीली समझ में आएगा। मुझे माई नेम इज़ वीरेंद्र कुमार पे बॉर्डर अप्लाई करना है, क्लिक। यहाँ पे क्या करना है आपको, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब चारों तरफ से आपको कवर कर लेगा। बॉटम करोगे तो बॉटम में लाइन आएगा, टॉप करोगे तो टॉप में आएगा, लेफ्ट करोगे लेफ्ट में, राइट करोगे तो लेफ्ट में। तो मैं यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर ले लेता हूँ, पूरे में कवर हो गया। फिर यहाँ पे गई, इसमें ही मैंने आउटसाइड बॉर्डर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप बॉर्डर का यूज़ कर सकते हो। बॉर्डर नहीं चाहिए आपको रिमूव करना, यहाँ से आप रिमूव नो बॉर्डर भी कर सकते हो। इसमें एक आता है हॉरिजॉन्टली लाइन। अगर मुझे कहीं पे बॉर्डर नहीं लगानी, सिर्फ लाइन लगानी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टली लाइन, क्लिक करोगे तो ये लाइन बन के तैयार होगी। ठीक है, लाइन आपको नहीं चाहिए तो डिलीट मार दो, हट जाए, क्लिक करके डिलीट मारना, विदाउट क्लिक डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल, ये टेबल का फॉर्मेट आपका आगे आएगा, तो वहाँ पे मैं समझाऊंगा टेबल का यूज़ कैसे होता है, किस तरीके से आप इसका काम कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं इसको नहीं बताता। इसके बाद ये आपके पास कुछ स्टाइल है, टेक्स्ट के स्टाइल है, बनी बनाई फॉर्मेटिंग होती है। मुझे इसमें कुछ नहीं करना, जिस वर्ड को आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ उसी वर्ड के अंदर ही वो अपने स्टाइल्स को अप्लाई करके दिखाएगा। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे देखो बनी बनाई स्टाइल से मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम मैनुअली नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग ही तैयार कर लेते हैं। फिर आता है हमारे पास, देखो यहाँ पे भी चेंज स्टाइल आ रहा है, सेम राइटिंग लैंग्वेजेस को चेंज करना, क्या रखना है आपको, सारी फॉर्मेटिंग यहाँ की है। तो इसका अगर आप यूज़ भी नहीं करते तो फिर भी आपका चल जाएगा। फाइंड होता है किसी वर्ड को सर्च करना, फाइंड में गए, मैंने यहाँ लिखा द, मेरे को करना है जहाँ जहाँ कहीं भी मैंने द वर्ड का यूज़ कर रखा है तो मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइंड ऑल वर्ड्स ओनली पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना और यहाँ से मेन डॉक्यूमेंट कर देना, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में आप लोगों ने जहाँ पर भी द वर्ड का यूज़ करा होगा पूरा का पूरा वो शो कराएगा। रीडिंग हाईलाइट में करना चाहते हो तो हाईलाइट कर सकते हो, तो इस तरीके से और हाईलाइट करके दिखाएगा आपको। ठीक है, रिप्लेस का काम होता है, ये हाईलाइट हो चुका है क्योंकि जो यहाँ पे हाईलाइटिंग कलर था। रिप्लेस का काम होता है चेंज करना। अब द वर्ड को ही मुझे चेंज करना है वीरेंद्र कुमार, जहाँ जहाँ द वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे मेरे को वीरेंद्र कुमार चाहिए। तो पहले क्या करेगा, फाइंड करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे सारे वर्ड फाइंड हो चुके हैं, रिप्लेस में जाओ,
रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सारे के सारे वर्ड क्या होंगे मेरे एक ही साथ रिप्लेस हो जाएंगे। जहाँ कहीं पर भी द वर्ड लिखा हुआ था वहाँ अब हर जगह क्या मिलेगा तुम लोगों को, वीरेंद्र कुमार लिखा हुआ। ठीक है। फिर आता है सिलेक्ट ऑल, पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी मैं ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं होगा। फिर आता है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ। अब जहाँ जहाँ पे ये वीरेंद्र लिखा हुआ है फाइंड के बेस पे कर देता हूँ, ईजिली हो जाएगा आप लोगों का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वीरेंद्र कुमार, इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। सॉरी मैंने यहाँ पे वर्ड सेलेक्ट कर रखा है जिसकी वजह से उसने पर्टिकुलरली सिंगल वर्ड को ही अप्लाई करा। क्लियर हाईलाइट एंड फाइंड मेन डॉक्यूमेंट, फिर हाईलाइटिंग। ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे भी वीरेंद्र कुमार से मैंने इसी वर्ड को सिलेक्ट किया, यहाँ पे लिखा आ रहा है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब नाम अलग हो कोई चल जाएगा, लेकिन जो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रखी है उनको ये सिलेक्ट करेगा। इस पर भी यूज़ नहीं हो रहा है, मैं आपको दोबारा दूसरे तरीके से करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे इस वर्ड को, इसको मैंने रेड कलर में कर दिया, बोल्ड कर दिया। ये वर्ड हमारा बोल्ड है, ये रेड में है। ये हमारा इटैलिक है, इसको मैंने ग्रीन में कर दिया। ये वर्ड भी मेरा इटैलिक है, ग्रीन में। ये वर्ड भी मेरा इटैलिक है, ग्रीन में। ये वर्ड मेरा बोल्ड है, रेड में। अब मेरे को रेड वाली फॉर्मेटिंग सारी पिक करनी है, यहाँ पे गई सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट। ठीक है। ग्रीन वाली पिक करनी है, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट। तो ये होता है आपके पास सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का यूज। तो आप लोगों ने देखा होम टैब का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं पूरे अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं होम के नेक्स्ट टैब बटन के बारे में बताऊंगा किस तरीके से आप इजीली इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।